शब्द 88। सावज न हुई भाई सावज न हुई, वाकी मांस भखे सब कोई। सावज एक सकल संसारा, अविगत वाकी बाता। पेट फार जो देखी रे भाई, आही करेज न आता। ऐसी वाकी मांस रे भाई, पल पल मांस बिकाई। हाड़ गोड़ ले घूर पवारिन, आग धुआं नहीं खाई। सिर सेंगे कछो नहीं वाके, पूछ कहाँ वे पावे। सब पंडित मिल धंधे परिया, कबीरा बनौरी गावे। बीजक कम लोग जानते रहे। कारण था कि विद्वानों ने जो काम किया विश्वविद्यालयों में, वो साहब की अन्य वाणियों के आधार पर काम किया। बीजक उन्होंने कठिन समझा, या जो भी समझा हो, बीजक पर काम नहीं किया। तो बाहरी वाणियां जिसमें कि प्रक्षेप बहुत है, मिलित है, उसका प्रचते रहे। कारण था कि विद्वानों ने जो काम किया विश्वविद्यालयों में, वो साहब की अन्य वाणियों के आधार पर काम किया। बीजक उन्होंने कठिन समझा, या जो भी समझा हो, बीजक पर काम नहीं किया। तो बाहरी वाणियां जिसमें कि प्रक्षेप बहुत है, मिलित है, उसका प्रचार हुआ। विश्वविद्यालयों में मान्यता उसी की हुई, पढ़ाया वही जाने लगा। इसलिए समाज और देश और विदेश के लोग उसी से ज्यादा परिचित हुए, बीजक से परिचित कम। यद्यपि बीजक की वाणियां उनमें तोड़ मड़ोड़ कर हैं, उनके भाव भी जत्र तत्र हैं, लेकिन सीधे बीजक का परिचय आम जनता से कम हुआ। अब इधर उसका प्रचार बढ़ा तो हो रहा है। कबीर पंथ में बीजक पर ही मनन चिंतन होता रहा। अनेक टीकाएं उसकी बनी, दर्जनों। कबीर पंथ और कबीर पंथ के बाहर भी दर्जनों ने इसकी टीकाएं की। हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, उर्दू में, अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। और अब तो ये काफी इसका विस्तार हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। बीजक निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण, आकर्षक, क्रांतिकारी और अध्यात्म दर्शन, धर्म, सदाचार, मानवता, सामाजिक हित इत्यादि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मानक ग्रंथ है। सावज न हुई भाई सावज न हुई, वाकी मांस भखे सब कोई। सावज यानी जानवर, शिकार, जिसका शिकार किया जाए वो जानवर। साहब कहते हैं, अरे भाई, जिसकी मांस सब खा रहे हैं वो कोई सावज नहीं, वो कोई शिकार नहीं, लेकिन फिर भी उसका सब मांस खा रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। जंगल में पशु है ही नहीं और उसको मार करके सब मांस खा रहे हैं। कैसा अद्भुत है। सावज न हुई भाई सावज न हुई, वाकी मांस भखे सब कोई। सावज एक सकल संसारा, अविगत वाकी बाता। एक सावज है जो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि वो शिकार है। सावज है, शिकार है, ऐसी प्रसिद्धि पूरे संसार में। लेकिन अवगत वाकी बाता, उसकी बात अविगत है। अविगत नाम जो समझ में न आए, जानने में न आए। पेट फार जो देखिए भाई, आही करेज न आता। उस पशु का पेट फार करके देखा जाए तो न करेज है न आते, यानी वो ये नहीं है। ऐसी वाकी मांस रे भाई, पल पल मांस बिकाई। लेकिन उसका मांस ऐसा है कि क्षण क्षण सर्वत्र बिक रहा है। हाड़ गोड़ ले घूर पवारिन, आग धुआं नहीं खाई। सिर सिंगी कछो नहीं वाके, पूछ कहाँ वे पावे। न सिर है न सिंग है न पूछ है। ऐसा कोई जानवर हो कि वो हो न, केवल नाम हो,
और उसकी प्रसिद्धि हो खूब और उसका मांस सर्वत्र बिके, यानी झूठे झूठे कहें कि हम बेच रहे हैं तुम खरीदो, तो लोग बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नहीं कहीं है ही नहीं। एक ऐसा आश्चर्य ये साहब परोक्ष कल्पना के विषय में कहते हैं, पूरा का पूरा परोक्ष कल्पना पर व्यंग है। निज स्वरूप का ज्ञान छोड़कर जो परोक्ष में भटकते हैं उनके लिए पूरा व्यंग है। अमुक शब्द का कोई अमुक अर्थ कर ले कुछ कर ले, लेकिन पूरा अर्थ में कोई संदेह नहीं। अब की बार जब मैंने बीजक की व्याख्या लिखी तो यही किया कि पूरे पद को पढ़ता था, बारंबार मनन करता था और ये सोचता था साहब इन्होंने कहा क्यों है ऐसा। ये नहीं सोचता था हमारे पूर्वजों ने क्या व्याख्या टीका लिखी है और मैंने भी पहले क्या लिखी है, ये नहीं सोचता। साहब कहना क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं। वो राम आ गया हो, ब्रह्मा आ गया हो, कोई हर्ज नहीं, वो तो उनका उदार विचार है और समन्वय, और जो उनका विधेयक राम है, विधेयक ब्रह्म है, विधेयक हरि है, वो निस्वरूप है। इतना तो निर्भ्रांत है कि कबीर साहब शून्यवादी नहीं, क्षणिक विज्ञानवादी नहीं, अनात्मवादी नहीं, वह आत्मवादी से भिन्न परिनिष्ठित चेतन तत्व को मानते। पूरी दुनिया में सभी मत देह से भिन्न परिनिष्ठित एक रस अविनाशी आत्मा मानते, सभी दुनिया के सभी मत। एक बौद्ध मत नैरात्मवादी है। नैरात्मवादी यानी आत्मा स्थिर नहीं, आत्मा कोई अस्थायी पदार्थ नहीं, एक संतति, एक प्रवाह है बस, ऐसा वो मानते। और वो कहते हैं मोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक नैरात्मवाद का ज्ञान नहीं होगा। ये तो भूत सब पर सवार है, उन्हीं नहीं, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे वेदांती हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे ईसाई यहूदी हो, आर्य समाजी हो, कोई भी हो, एक का दोष नहीं है। ये सबको सवार है कि मेरे मत द्वारा ही कल्याण पूरा होगा, दूसरे द्वारा नहीं होगा। और ये भी मिथ्या अहंकार सबका है। एक तो ये कारण है कि आदमी अपनी परंपरा की अच्छाई का मनन चिंतन करता, उसको जानता है, इसलिए भी उसमें अभिनिवेश हो जाता है। सभी मतवादियों को अपने अपने मतों में अभिनिवेश यानी गहराई से गड़ा हुआ अहंकार हो जाता है। हम अपनी अच्छाइयों का मनन चिंतन करते, अपने सिद्धांत की अच्छाइयों का रात दिन, तो ही हमारे सामने झलकता और लगता है यही सच है और दूसरा सब गलत है। दूसरे का मनन चिंतन नहीं करते, ये भी कारण होता है। फिर पक्षपात होता है, मोह होता है। कहीं कबीर जिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी, जो जैसा समझता वैसे उसकी गति भी हो जाती है, वैसे भाषने भी लगता है। बौद्ध कहते हैं कि जहां आत्मा स्थिर माने वहां उसमें मोह हो जाएगा और मोह बंधन हो जाएगा। इसलिए नैरात्मवाद बिना मोक्ष होगा ही नहीं। बंधन वह होता है जैसे कि हम दूसरे के जमीन पर बैठ जाएं और बैठ जाएं कि हमारी है, तो बंधन है। जमीन वाला आएगा, मुकदमा चला, हम नहीं हटेंगे, मुकदमा चला देगा, हम पकड़ करके जाएंगे, जेल में बंद होंगे। लेकिन अपनी जमीन खरीद करके बैठे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये उदाहरण हुआ। इस संसार के किसी भी पदार्थ को हम अपना माने तब तो बंधन होगा, और इस संसार के किसी पदार्थ को अपना न मान करके निस्वरूप को ही अपना माने तो क्या बंधन है। मोक्ष किसका होगा? जिसका मोक्ष होगा वह मैं हूं। तो मैं अपने में लौट आया तो इसमें बंधन कैसे हो जाएगा? कौन बांध लेगा? स्वरूप स्थिति तो मोक्ष है। लेकिन अब उन लोगों का चिंतन ही एक ऐसा ढंग है उनका कि वह कहते नहीं ये तो अहंकार हो गया और फिर बंध जाओगे। किसमें बंध जाओगे? मुक्त कौन होगा? महात्मा बुद्ध सैकड़ों जन्म लिए और कहते मैं ये हुआ, मैं वो हुआ, मैं वो हुआ, और वे परिनिष्ठित रूप में अभी भी कह रहे हैं मैं ये हुआ वो हुआ। तो वे हैं तभी तो कह रहे हैं। अगर वो क्षणिक विज्ञान रहे तो फिर वो कैसे याद रखे, तो लुप्त हो गए होते। तो ये कैसे हो सकता है?
लेकिन उसको अपने ढंग से समझाते हैं जो समझ में नहीं। एक बार श्री विशाल साहब से मैंने इस सिद्धांत को कहा था, तो कहे तुम जो कहते हो हम समझ नहीं पाए थे। विनम्रता की भाषा बोले कि मतलब ये तो समझने की चीजें नहीं है। मुक्त कौन होना चाहता है? सारा सरदर्द किसके लिए? और उसको उनके मत में भी ग्रंथों में लिखते हैं कि तब तो जब जिसको मुक्त होना वो है ही नहीं है तो प्रयास किसके लिए? और लोग कहते भी हैं न बंधन है न मुक्ति न जगत है न निर्वाण, अनिर्वाणम ही निर्वाणम लोकनाथेन देशितम। जो लोकनाथ हैं भगवान बुद्ध हैं, वह अनिर्वाण को ही निर्वाण कहा है। यह निर्वाण के नाम से अनिर्वाण का ही उपदेश दिया है। आकाशेन कृतो ग्रंथि आकाशेनेव मुचित। आकाश ने गांठ बांध दिया और आकाश ने खोल दी। तो आकाश गांठ क्या बांधेगा और आकाश खोलेगा? मतलब ना आकाश गांठ बांधता है ना खोलता है, लेकिन अगर कहा जाए तो ही कहा जा सकता आकाश ने गांठ बांध दिया, आकाश ने खोल दिया। आकाश कुछ पदार्थ ही नहीं है, वो न गांठ बांधेगा न खोलेगा, तो ऐसे कुछ है ही नहीं है। जगत भी नहीं, निर्वाण भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब वाक व्यवहार है। अब ऐसी जगह ले जाते हैं कि जहां से फिर इस गड्ढे से निकलना मुश्किल है, एक भ्रांत पैदा हो जाती है। लेकिन अब उसमें उसी का मनन चिंतन होता है। परंतु साहब का विचार है कि निज स्वरूप जो स्वयं दृष्टा साक्षी चैतन्य बोधा ज्ञाता है, वो अपने आप में आ जाए, अपने आप में स्थित हो जाए, बस मोक्ष है। मोक्ष नाम छूट जाना। कौन बधा है, किसमें बधा है, कैसे बधा है, कैसे छूट सकता है, ये चारों को समझना चाहिए। कौन बधा है? जीव। किसमें बधा है? बाहरी राग में, यानी बाहरी पदार्थों की मान्यता में। कैसे बधा है? मोह करके, अपने को न जानकर। कैसे छूटेगा? जब अपने को समझ लेगा और उसको भी समझ लेगा। और जब बाहरी जो कुछ भी उसका मोह छोड़ दिया तो स्वरूप मात्र रह गया, बस ही मोक्ष है। कितना सीधा है, कितना सरल है। और जो मैं कल था वही आज हूं, 10 वर्ष पूर्व था, 20 वर्ष पूर्व था, ये तो जीवन काल में कम से कम सबको अनुभव होता। मैं क्षणिक कहां हूं, मैं तो एक रस हूं। तो इस प्रकार जो अपना स्वरूप है वो एक रस है, और जो अपना प्राप्तव्य है, अपनी मंजिल है, वो अपना ही स्वरूप है, आत्मा ही। उसी को जीव चेतन दृष्टा साक्षी इत्यादि कहते हैं। अब इसको न समझ करके इसके बाहर कहीं सुख खोजना, मोक्ष परमात्मा सुख, वो सावज है। ब्रह्म बाहर है और वो सावज। साहब कहते सावज न हुई भाई, सावज न हुई। जिस ब्रह्म को तुम सावज मान रहे हो उसे बाण मारेंगे, उसका मांस खाएंगे, यानी उसी में आनंद लेंगे, वो कुछ सावज नहीं। लेकिन वाकई मांस भखे सब कोई, सब उसकी मांस भख रहे हैं, सब ब्रह्म बाहर खोज रहे हैं। ईश्वर दर्शन के लिए खूब गहमा गहमी चारों तरफ है। सावज एक सकल संसार है, एक सावज है, शिकार है, लक्ष्य है, जो सारे संसार में जिसकी गूंज है परमात्मा की प्राप्ति। अविगत वाकी बात साहब कहते उसकी बात अवगति। अविगत, अविगत शुद्ध शब्द है अविगत, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसका पता नहीं, अज्ञात है। कहा जाता है, महात्मा बुद्ध ने कहा, भिक्षु मैं जा रहा था तो एक आदमी बांस पर बांस बांधती हुई निशानी बना रहा था। वो 100 हाथ लंबा बना लिया था। तो मैंने कहा, इसको तुम कहां लगाओगे? कि तो नहीं जानता हूं लेकिन बना रहा हूं। तो ऐसे लोग ईश्वर खोज रहे हैं। ईश्वर कहां है? कहते तो नहीं जानता हूं, खोज रहा हूं। खोज रहे हैं ईश्वर को। उन्होंने ईश्वर के विषय में तो साफ कहा, अत्ता ही यत्नो नाथो अत्ता ही यत्नो गति।
आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का लक्ष्य है, ऐसा शब्द वहां भी है। लेकिन उनका आत्मा, उनका आत्मा क्षणिक विज्ञान हो जाता है। खैर, उनका जो विचार हो। लेकिन जिस ईश्वर को हम खोजते हैं, उनके दर्शन चाहते हैं, वो अवगत वाकी बात है, उसकी बात अविगत अज्ञात है। पेट फाड़ जो देखिए भाई, उसका पेट फाड़ करके देखो, अन्य व्यतिरिक्त करो, विचार करो, चिंतन करो, तो आई करे जना आता, न करे जना आता। अरे मन वाणी से जो कुछ पाओगे सब विषय। आंख से देखोगे रूप है, कान से सुनोगे शब्द है, नाक से सूंघोगे गंध है, जीभ से चखोगे रस है, चाम से छूओगे स्पर्श है, मन से सोचोगे संकल्प विकल्प है। तो परमार्थ कहां हुआ? अशब्दम अगंधम अरूपम। श्रुतियों में कहा गया शब्द गंध रूप रस से परे है। ये चक्षुषा न पश्यति इन चक्षुष पश्यत तदेव ब्रह्मत्वम विद्य नेदम यदमुपास्ते। जो आंखों से नहीं दिखाई देता, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता, वो ब्रह्म नहीं। यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्य नेदम यदमुपास्ते। जो मन में नहीं आता, जिसकी सत्ता से मन माना है, उसको तू ब्रह्म जान। मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता, वो ब्रह्म नहीं। यदवाचा न अभ्युदितम इन वाग्यभ्युदिते तदेव ब्रह्मत्वम विद्य नेदम यदमुपास्ते। जो वाणी से व्यक्त नहीं होता है, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है, उसको तू ब्रह्म जान। और वाणी से व्यक्त तत्व की जो तू उपासना करता, वो ब्रह्म नहीं। यच्छोत्रेण न श्रृणोत एन श्रोतमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्य नेदम यदमुपास्ते। वो कान से नहीं सुनाई देता है, और कान से सुन करके जिसकी तू उपासना करता, वो ब्रह्म नहीं है। यत् प्राणेन न प्राणिति इन प्राण प्रणीते तदेव ब्रह्मत्वम विद्य नेदम यदमुपास्ते। वो प्राण से गतिशील नहीं होता है, किंतु उसकी सत्ता से ही प्राण गतिशील होता है। और प्राण से गतिशील जिस तत्व की तू उपासना करता, वो ब्रह्म नहीं। तो मतलब है, इंद्रियों द्वारा जो बोध्य है, जो गम्य है, वो विषय है। मन द्वारा जो बोध्य है, गम्य है, वो विषय है। और मन और इंद्रियों का ही जो बोधक है, मन इंद्रियों का ही जो प्रेरक है, वो निस्वरूप है। इसलिए निस्वरूप की तरफ लौटो। बढ़ई बसुला रुखान लेकर के लकड़ी को छीलता है। अब बढ़ई बसुला रुखान में उलझ जाए, लकड़ी में उलझ जाए, उसकी भूल है। बसुला रुखान साधन है, लकड़ी का काम करना साध्य है। बढ़ई साधक है। साधक अपने तरफ लौटे। आत्मा साधक है, जीव साधक है, और इंद्री साधन है और विषय साध्य है। तो विषय और इंद्री ये दोनों को छोड़ करके जब जीव अपने तरफ लौटेगा, तब उसे स्व का बोध होगा। लेकिन स्व को न समझकर इंद्रिय और मन के ही व्यापार में जीव लगा रहता है। तो जहां तक इंद्रिय मन का व्यापार है, वो क्या है? पेट फाड़ जो देखिए भाई, आई करेज न आता। अन्य व्यक्ति किया गया, विचार किया गया, तो करेज है न हाथ है उस पशु के। निर्णय करने पर निस्वरूप के अलावा ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कहीं बाहर से ऐसा कुछ नहीं जो हमारे लिए उपलब्ध हो। ईश्वर के दो स्वरूप, ईश्वर के दो स्वरूप, एक दार्शनिक, एक आध्यात्मिक। ईश्वर इसलिए है क्योंकि ये जगत चल रहा है, इसको चला रहा है, एक रूप हुआ। दूसरा, ईश्वर इसलिए जरूरी है कि वो हमारे लिए आनंद कंद है, उसको उससे जब मिलेंगे तो हमें परमानंद मिलेगा। ईश्वर के दो स्वरूप होते हैं, दार्शनिक और आध्यात्मिक। दार्शनिक ईश्वर काल्पनिक है। ये जगत जो चल रहा है अपने कारण कारज से चल रहा है। कारण कारज को न समझ करके लोग अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं। ये जो दुनिया चल रही है, वनस्पतियां उग रही हैं, पानी की धाराएं चल रही हैं, झरने बह रहे हैं, चांद सूरज चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, 6 ऋतुओं को परिवर्तन हो रहा है, ये वस्तुओं में स्वयं गति है।
द्रव्य और गति अभिन्न है। पदार्थ में उनके गुणधर्म अनादि निहित है। कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। ये संसार निरंतर चल रहा है और जिससे चल रहा है वो ईश्वर है। तो इसका मतलब यही है कि द्रव्यों की गति ही ईश्वर है। द्रव्य और गति ही मानो ईश्वर है और ईश्वर कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं है जिसकी कल्पना भावुकता पूर्वक लोग करते हैं। तो इसलिए जो दार्शनिक ईश्वर है वो एकदम काल्पनिक है। जगत को न समझने के कारण से उसको चलाने के लिए अलग से ईश्वर की कल्पना की जाती है। अगर कारण कारज व्यवस्था को हम समझ लें, विश्व में ही हम झांक करके देखें तो विश्व में जो उनके गुणधर्म हैं वो अपने गुणधर्मों से विश्व की गति निरंतर होती रहती है, चलती रहती है। इसलिए दार्शनिक ईश्वर काल्पनिक है। अब आध्यात्मिक ईश्वर जो हमारा प्राप्तव्य है, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, वो तो मेरा स्वरूप ही, वो बाहर कुछ नहीं। जो मेरा स्वरूप है, मेरी चेतना है, मेरा आत्मा है, मेरा ज्ञान है, मेरा आपा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर, वही परमात्मा है। और अपने को बाहर से समेट करके स्वरूप में आ जाओ, बस ब्रह्म प्राप्त हो गया, ईश्वर प्राप्त हो गया। और कौन ईश्वर मिलेगा? तो पेट फाड़ करके देखा गया जब उस सावज का, तो न करेज है न हाथ है। विचार करके परोक्ष ईश्वर के विषय में देखा गया तो कुछ भी नहीं है, मन की कल्पना है। मन की कल्पना ही जहां शांत हो जाती है वहां निस्वरूप है और निस्वरूप ही परम परमात्मा है। लेकिन ऐसी वाकी मांस रे भाई, पल पल मांस बिकाई। साहब कहते वैसा उसका मांस ऐसा है कि पल पल बिक रहा चारों तरफ। जहां देखो पंडित महात्मा भगवान के दर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, भक्तों आओ, हमारे मत में आओ, परमात्मा के जल्दी दर्शन करा देंगे, 3 दिन में दर्शन करा देंगे, झट से दर्शन करा देंगे। और परोक्ष में भटकाते रहते हैं। हाड़ गोड़ ले घूर पवारिन आग धुआं नहीं खाई। लेकिन साहब कहते विवेकवान लोग हाड़ गोड़, उसके हाड़ गोड़ को घूर में फेंक देते हैं। घूर पवारिन, घूर कचरा की जगह, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। आग धुआं नहीं खाई। आग और धुआं ये दोनों का संबंध होता है। जहां जहां धुआं हो वहां आग का अनुमान होता है। तो धुआं आग का लक्षण है। अर्थ है कि ज्ञान का एक लक्षण भी वो नहीं खाता, नहीं ग्रहण करता, नहीं ठहरता। मतलब ज्ञान का एक लक्षण से भी कसो तो कुछ नहीं ठहरता। निस्वरूप के अलावा कुछ भी नहीं ठहरता है कोई प्राप्तव्य हमारा। निस्वरूप के अलावा परमात्मा कहीं मिलता है? आग धुआं नहीं खाई। आग के धुआं को भी वो नहीं खाता है, यानी ज्ञान का थोड़ा भी लक्षण वो नहीं सा पाता है। थोड़ी भी कसौटी लगाओ तो कुछ नहीं ठहरता है। सिर सिंगी कछुओ नहीं वाके पूछ कहां वे पावे। तैतरीय उपनिषद में बताया गया है, तस् प्रेमयो सिरा मोदो दक्षिणा पक्षा प्रमोद उत्तरा पक्षा आनंदात्मा ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठा। उसका प्रिय सिर है, मोद दक्षिण पंख है, प्रमोद बाया पंख है, आनंद आत्मा निधड़ है, ब्रह्म पूंछ है। साहब कहते सिर सिंगी कछुए ने वाके पूछ कहां वे पावे। उसके न सिर है न सिंह है, पूंछ कहां से आ गई? निर्वय में ये सारी कल्पना क्यों? सब पंडित मिल धंधे परिया कबीरा बिनौरी गांव है। सब पंडित मिल करके तो उसको खोजने के धंधे में पड़े और कबीरा बनौरी गांव है। साधारण जीव उनकी पंडितों की बनाई बनौरी बाणी गाते हैं, एक कथा कीर्तन करके उसको पाना चाहते हो। पंडित लोग खोज करते हैं उसको पाने के लिए। लेकिन साहब कहते हैं खोजने की जरूरत नहीं, स्वयं को खोजो, स्वयं को समझो, स्वयं को समझो। और बाहर से परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के धाम जाने की इच्छा, परमात्मा में घुल मिल करके आनंद पाने की इच्छा, ये शब्दों का जाल है। परमात्मा का परमात्मा जो चक्षुष चक्षुष, ये उपनिषद में कहा गया है कि जो आंख का आंख है और मन का मन है, वो आत्मा है।
जिसके न रहने पर आंख बेकार है, मन बेकार है, सब कुछ बेकार है। इसलिए प्राण का प्राण भी यही है। तो जो प्राप्तव्य है वो निज स्वरूप है, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। इन 7 पंक्तियों में साहब परोक्ष का खंडन परोक्ष रूप में किया है, नाम बिल्कुल नहीं लिया है। ये उनका काव्य कौशल और कहने का सामर्थ्य कि उन्होंने नाम नहीं लिया है कुछ, परोक्ष का खंडन परोक्ष की भाषा में कर डाला है और अर्थापत्ति प्रमाण से अपरोक्ष की तरफ लौटने की इशारा किया है। जैसे कोई स्वस्थ आदमी हो और कहा जाए कि ये अन्न नहीं खाता है, तो अर्थापत्ति प्रमाण से होता है कि फिर ये दूध या फल खाता होगा, दूध पीता होगा, फल खाता होगा। ये अर्थापत्ति प्रमाण है। तो परोक्ष का खंडन करके साहब अर्थापत्ति प्रमाण से अपरोक्ष की तरफ घुमाते हैं कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलना जुलना है वो तुम्हारा स्वरूप है। न तो पदार्थ रहेंगे साथ, जमीन मकान स्थान परिवार से शाखा मठ मंदिर सुकीर्त अपकीर्त शरीर मन वाणी कर्म, ये सब न कुछ रहेगा। न बाहर का परमात्मा काम देगा जो तुम्हारे मन का कल्पित है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा निस्वरूप है और निस्वरूप में लौटो और अपने स्वरूप में विश्राम करो।